गुड आफ्टरनून। कल हमने साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। आज हम उसके कुछ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल पार्ट इन ह्यूमंस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक्सटर्नल पार्ट नहीं है ह्यूमन का। एक्सटर्नल पार्ट मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के जो बाहर है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले है हैंड। तो हैंड हमें पता है कि क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है, क्योंकि ये हमें क्या है, विजिबल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। हैंड क्या है हमारा, एक्सटर्नल पार्ट। इसके अलावा लंग्स, हमें पता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स क्या है, हमें विजिबल नहीं होते हैं। तो ये कैसा पार्ट है हमारा, ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया था कि कौन सा एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, तो हमें क्या है, अपना आंसर मिल चुका है हमारा लंग्स। लेकिन हम और ऑप्शंस भी देखेंगे। हेड, हेड भी हमें पता है कि क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है। हेड क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। इसके साथ जो लैग है, लैग भी क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट होता है, लैग भी क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है। चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन दैट प्रोटेक्ट्स द मेन नर्व कॉर्ड इज। वो ऑर्गन जो कि हमारी नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, मींस हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है हमारी बैकबोन के अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है बंचेस ऑफ नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, बंचेस ऑफ नर्व्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बैकबोन के अंदर। तो बैकबोन क्या करती है, इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में हमें फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया है हमारा करेक्ट। तो ये क्या है, बैकबोन। इसके बाद है ब्रेस्ट बोन, ये भी गलत हो जाएगा। चेस्ट बोन भी गलत हो जाएगा और स्कल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश गिव्स अ बेटर इमेज ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारे ह्यूमन स्केलेटन को बहुत बेटर इमेज प्रोवाइड करती है, या फिर हमारे स्केलेटन की इमेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हमें पता है जैसे कि जब भी क्या होता है, किसी भी स्केलेटन में, स्केलेटन के पार्ट में हमारा क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, तो हम क्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा एक्सरे करवाते हैं। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा फर्स्ट, एक्सरे, ठीक है। तो क्या है, जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन की इमेज कौन प्रोवाइड करता है हमें, एक्सरे, ठीक है। कैमरा गलत है, इंफ्रारेड रेज गलत है, नन ऑफ दिस गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बोन स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट द लंग्स इन आवर बॉडी। कौन सा ऐसा बोन स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी में लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जहां पे हमारे लंग्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है हमारा क्या, रिब केज, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसका, क्या है, रिब केज। तो रिब केज क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा स्कल, स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बैकबोन का दूसरा नेम है, बैकबोन भी कहते हैं इसे। तो मैंने इससे पहले बताया आपको कि जो बैकबोन होती है वो करती है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट। क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा फर्स्ट वन, जो कि क्या है, रिब केज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर एनिमल्स लाइक द अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ बॉडी एक्सटेंशन कॉल्ड। जो अमीबा होता है ये जब मूवमेंट करता है, तो ये जो मूवमेंट करता है वो क्या होते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉडी के एक्सटेंशंस होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है एमोबॉइड मूवमेंट। तो मूवमेंट के बारे में पूछा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि जो अमीबा होता है, अमीबा में जो मूवमेंट होता है वो एमोबॉइड होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सटेंशंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। तो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि अमीबा को हेल्प करते हैं मूवमेंट में, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सीडोपोडिया। इसके अलावा सी है सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा सीडोपोडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पैरामीशियम हैज अ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन इट्स बॉडी कॉर्ड। जो पैरामीशियम होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इन हेयर्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है सीलिया, सेकंड है सीडोपोडिया, थर्ड है फ्लैजिला एंड फिर है एमोबॉइड मूवमेंट। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है इनको? सीलिया। सीलिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करते हैं? हमारे पैरामीशियम के मूवमेंट में। सीडोपोडिया जो होता है ये अमीबा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल रिंग लाइक बोन्स। अच्छा, जो हमारी बैकबोन होती है हमें पता है उसका दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, बैकबोन का दूसरा नाम क्या होता है? बैकबोन का दूसरा नाम होता है वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ये जो बोन से बनता है ये होती है 33 नंबर्स में। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम किससे बनती है? स्मॉल बोन से बनती है, जो कि क्या होती है? 33 होती है नंबर्स में। और इन्हीं बोन्स को कहा जाता है वर्टिब्राई। क्या कहा जाता है? वर्टिब्राई, जो ये की स्मॉल बोन्स होती है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? छोटी छोटी बोन से मिलकर बनता है, जिन्हें बोलते हैं हम वर्टिब्राई। और ये क्या होती है? 33 होती है नंबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाटर डाइवर्स वर, यहाँ पे ब्लैंक होना था, इन वाटर टू मूव इजिली इन। ठीक है, जो वाटर डाइवर्स होते हैं वो क्या पहनते हैं वाटर में ताकि कि वो इजिली मूव कर सके? फर्स्ट है फ्लिपर्स, सेकंड है हेड टॉर्च, थर्ड है ऑक्सीजन सिलेंडर, फिर क्या है? नन ऑफ दिस। तो हमें पता है जो फर्स्ट है फ्लिपर्स, तो क्या करते हैं? ये फ्लिपर्स पहनते हैं ताकि ये क्या कर सके? इजिली मूव कर सके। इसके अलावा हेड टॉर्च का काम क्या होता है? आगे डायरेक्शन को देखना। ऑक्सीजन सिलेंडर ताकि कि वो क्या कर सके? ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर से। तो ये ऑप्शंस तो गलत हो गए, हमें फर्स्ट आंसर मिल गया है फ्लिपर। क्वेश्चन 9, द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स। अच्छा, जो ह्यूमन एडल्ट होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके जो स्केलेटन होता है उनमें कितने बोन्स प्रेजेंट होती है? ठीक है, 203 होती है, 206 होती है, 207 होती है या फिर 208 होती है। तो इसका जो आंसर होगा, देखो इसका आंसर क्या है? 206 बोन्स होती हैं। कितनी होती है? 206 बोन्स। ठीक है, अगर इसके अलावा पूछा जाए कि जो बेबी होता है तो बेबी में कितने नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, तो जो बेबी होता है ना उसमें होती है 300 बोन्स। कितनी होती है? 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन एडल्ट में आते आते ये 206 बन जाती है, क्योंकि ना कुछ बोन्स जो होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती है। ठीक है, जिसके वजह से बोन्स का नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन 10 है, द जॉइंट इन क्रैनियम इज। जो क्रैनियम होता है उसमें कौन सा जॉइंट होता है? तो देखो सबसे पहले फिक्स्ड जॉइंट है ना, हमें पता है कि हमारा जो क्रेनियम है उसमें कौन सा जॉइंट है? उसमें है फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, कौन सा जॉइंट है? फिक्स्ड जॉइंट। तो हमें पहले ही आंसर मिल गया है, लेकिन हम नेक्स्ट अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कल मैंने बताया था आपको कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शोल्डर में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? हर एक डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, दूसरा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी एल्बो में। ठीक है, एल्बो में होता है और बस एक ही प्लेन में मूवमेंट होती है इसकी। एल्बो में होता है, नी में होता है। इसके अलावा ग्लाइडिंग जॉइंट। अच्छा देखो, जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ना, ये एक ऐसा जॉइंट होता है जो कि हमारे फिंगर्स में प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? हमारे फिंगर्स में पाया जाता है। ठीक है, तो क्रेनियम में कौन सा जॉइंट होता है? फिक्स्ड जॉइंट। चलो क्वेश्चन 11, which part of your body has a hinge joint allowing movement like a door opening and closing? कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसमें कि हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? जैसे कि डोर ओपन और क्लोज करता है, वैसे ही उसका भी मूवमेंट होता है। तो शोल्डर में हमें पता है कि कौन सा जॉइंट पाया जाता है? शोल्डर में पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, शोल्डर में कौन सा पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इसके अलावा है
हिप, हिप में भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ही पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ही है। इसके अलावा है एल्बो, एल्बो में हमें पता है क्या है, अभी मैंने बताया था एल्बो और जो नी होती है उसमें क्या पाया जाता है, हिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हिंग ज्वाइंट क्या करता है, बस एक ही प्लेन में मूवमेंट शो करता है। इसके बाद है स्कल, स्कल में कौन सा ज्वाइंट है, स्कल में है हमारा क्रेनियम ज्वाइंट, ठीक है। कौन सा ज्वाइंट है, इसके स्कल में जो है हमारा कौन सा ज्वाइंट है, ये है फिक्स्ड ज्वाइंट, ठीक है, क्रेनियम नहीं, फिक्स्ड ज्वाइंट, ठीक है। क्रेनियम तो स्कल को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, which joint allows maximum movement in all direction where a rounded bone and fits into a cup like space। कौन सा ऐसे ज्वाइंट है जो कि हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है और उसमें जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, एक बोन का जो स्ट्रक्चर है वो बॉल लाइक होता है और दूसरे बोन का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या है, कप लाइक होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे किसमें, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें कौन से ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नी ज्वाइंट, तो हमें पता है नी में कौन सा ज्वाइंट है हमारा, हिंग ज्वाइंट, ठीक है। नी में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, हिंग ज्वाइंट पाया जाता है, नी में कौन सा है, हिंग ज्वाइंट, ठीक है। इसके बाद है एल्बो, एल्बो जो होता है, एल्बो में भी हिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दोनों ज्वाइंट जो होता है इनका जो मूवमेंट होता है वो बस क्या होता है, वन प्लेन पे ही होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम मूवमेंट होता है हर एक डायरेक्शन में। अपर जॉ एंड स्कल, अपर जॉ एंड स्कल जो होता है इसमें फिक्स ज्वाइंट होता है, ठीक है, फिक्स ज्वाइंट जो कि मूवमेंट शो नहीं करता है, फिक्स ज्वाइंट होता है और नो मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा है लास्ट शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है। तो जो शोल्डर ज्वाइंट होता है इसमें क्या होता है हमारा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में ही दो बोन्स जो होती हैं वो बॉल और कप लाइक स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो क्या करता है कि हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया हमारा शोल्डर ज्वाइंट। Next question number 13, which bones in our body are held together by joints that do not allow any movement। कौन सी ऐसी बोन्स है हमारी बॉडी में जो कि कोई भी मूवमेंट शो नहीं करती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिसमें कि मूवमेंट शो नहीं होता है, बोन्स इन द अपर पार्ट ऑफ द हेड। यस, हमें पता है कि जो हमारा अपर, जो हमारा स्कल है उसमें कोई भी ज्वाइंट्स जो है वो मूवमेंट शो नहीं करती है, बस लोअर जॉ को छोड़ के, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो मूवमेंट शो क्या होगा, हमारा फर्स्ट आंसर सही हो गया। फिर बोन्स इन फिंगर, बोन्स इन फिंगर्स तो आपको पता है कि इसमें तो क्या है, मूवमेंट शो हो रहा है, तो ये कौन सा ज्वाइंट होता है, ये होता है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। फिंगर्स में कौन सा ज्वाइंट होता है, फिंगर में होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। नेक्स्ट है बोन्स इन द नेक, नेक में कौन सा ज्वाइंट होता है, पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है, कल भी पढ़ा था पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। चलो, और लास्ट है बोन्स इन द नी, नी में कौन सा ज्वाइंट हो गया, हिंग ज्वाइंट, ठीक है, हिंग ज्वाइंट। तो हमें पता चल गया है स्कल जो है हमारा क्या है, फिक्स ज्वाइंट है, लेकिन बस लोअर जॉ को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 14, which part of the skeletal system protects vital soft organs like our heart and lungs inside the chest। कौन सा ऐसा पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का जो कि हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट और लंग्स को, ठीक है। तो स्कल, स्कल हमें पता है कि किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, स्कल जो हमारा क्रेनियम होता है ये करता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट। स्कल किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, ये करता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट। बैकबोन, बैकबोन जो है इसका दूसरा नाम है वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट। किसको करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। इसके बाद है हमारा रिब केज। यस, जो रिब केज होता है ना ये क्या करता है, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा है पैल्विक बोन, ठीक है। चलो अभी इतना ही देख लो, तो हमें ऑप्शन मिल गया है हमारा रिब केज, ठीक है।
क्वेश्चन 15, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर जॉ कैन मूव व्हेन यू स्पीक, च्यू और ईट फूड। ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे जॉ का जो कि बोलने में हेल्प करता है, खाना खाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये होगा हमारा लोअर जॉ। पहले ही आंसर मिल चुका है क्योंकि हमारा जो लोअर जॉ होता है वो क्या करता है, मूव करता है जब भी हम क्या करते हैं, स्पीक करते हैं। ठीक है, तो लोअर जॉ क्या है, इसका आंसर है। अपर जॉ होगा नहीं, चीक बोन भी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। देखो अपर जॉ जो है ये भी क्या है, फिक्स्ड जॉइंट है। कैसा है, फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, ये मूव नहीं करता है। इवन जो चीक बोन होती है ना, ये भी कैसी होती है, ये भी फिक्स्ड जॉइंट होती है। ठीक है, फिक्स्ड होती है ये भी। नोज बोन भी जो होती है ये भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेशल बॉडी पार्ट हेल्प्स अ ग्लाइड स्मूथली एंड स्लोली फॉरवर्ड, हेल्प्स अ स्नेल। अच्छा, कौन से ऐसे स्पेशल बॉडी पार्ट होता है स्नेल में जो कि उसे क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो कल हमने पढ़ा था कि जो स्नेल होता है, स्नेल में क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्नेल में क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऊपर का शेल, क्या होता है, एक होता है शेल। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, शेल कहलाता है, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फूट। ठीक है, ये जो फूट होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट पार्ट होता है और यही इसे क्या करने में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट पार्ट है, मस्कुलर फूट। ठीक है, जॉइंटेड लैग्स नहीं होते हैं स्नेल में। स्नेल में कोई भी लैग्स नहीं पाए जाते हैं, टाइनी विंग्स तो होती ही नहीं है और फ्लिपर्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17, व्हाट इज अ स्पेशल अबाउट द स्केलेटन ऑफ एन अर्थवॉर्म। इनमें से जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की जो स्केलेटन है उसमें क्या स्पेशल बात होती है, क्या स्पेशल चीज है। फर्स्ट है, इट हैज अ हार्ड आउटर शेल। इसमें बहुत ज्यादा इसमें हार्ड आउटर शेल प्रेजेंट होता है। सेकंड है, इट हैज अ हैवी बैकबोन। इसमें बहुत ज्यादा हैवी बैकबोन होती है। थर्ड है, इट हैज नो बोन्स एट ऑल। इसमें कोई भी बोन्स नहीं होती है। और डी है, इट हैज अ विंग इंस्टेड ऑफ अ बोन्स। इसमें विंग्स होती है बोन्स के अलावा। ठीक है, बोन्स के मतलब बोन्स नहीं होती है, विंग्स होती है। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर होगा, लास्ट वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें विंग्स नहीं होती है, हमें पता है। सी पार्ट है, इट हैज नो बोन्स एट ऑल। हाँ, हमें पता है कि जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में क्या है, बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। बी आंसर है हैवी बैकबोन। जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में कोई भी बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। इट हैज अ हार्ड आउटर शेल, शेल तो होता ही नहीं है अर्थवॉर्म में। ठीक है, तो हमें सी पार्ट मिल चुका है हमारा, इट हैज नो बोन्स एट ऑल, मतलब इसमें कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। क्वेश्चन 18, what is the hard rounded structure that sits on the top of a snail's body। इसमें ये पूछा गया है कि जो स्नेल बॉडी है उसके ऊपर जो हार्ड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है एक्सोस्केलेटन, सेकंड है शेल, थर्ड है फिन्स और डी है स्केल। तो देखो हमें पता है कि जो एक्सोस्केलेटन है, कल हमने पढ़ा था कि जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कॉकरोचेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो मोस्टली ना इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्टली इंसेक्ट्स में और कॉकरोच में पाया जाता है ना। और जो क्या है, स्नेल है, स्नेल का जो बॉडी का आउटर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं शेल। फिन्स जो होती हैं ये किस में पाई जाती हैं, फिश में पाई जाती हैं। स्केल्स जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, ये भी फिश में भी पाए जाते हैं स्केल्स। और साथ में क्या है, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल होता है उसमें भी पाए जाते हैं क्रोकोडाइल। ठीक है, चलो इसके बाद स्नेक में भी पाया जाता है स्केल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, तो अब हम अपने एमसीक्यू खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।